पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की है, से जन्म लिया, कहां से जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके आया ही नहीं था। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है, यहां से। पीडीएम के कारकुनों, अब मुझे हाथ उठा के बताना, बाएं से भी, दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आइन को लपेटकर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने एलएफओ और पीसीओ के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा हो? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरिया जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का 5वां मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है। और वो सुना था, उमर अता बंदयाल साहब की सास फरमा रही थी और वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनकी वाइफ से बात कर रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, दोनों कहती हैं ये हाल देख लो चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ का, चीफ जस्टिस की सास का हाल देख लो। बात क्या हो रही है? जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं और बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उसकी सास, क्या बात, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही, गुफ्तगू क्या हो रही है? गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। बोलो शेम। अब तो ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, वो तो
मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। और उस नजरिया जरूरत को जिसको बार बार आमिरों के लिए जिंदा करते हो, अपनी कुर्सी पे टिके रहने के लिए कभी LFO कभी PCO का हल्फ लेते हो, कभी क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान के अवाम के काम आया? बताओ, पाकिस्तान के अवाम के कोई नजरिया जरूरत काम आया? क्या कोई नजरिया जरूरत पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लगा कभी? पाकिस्तान के जो लाखों लोग, बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, अडियाला जेल में कैद हैं, पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैली हुई जेलों में कैद है, कभी कोई नजरिया जरूरत उनके लिए भी जिंदा हुआ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगले दिन मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर सुन रही थी। हवाला देते जस्टिस कॉर्नेलियस का और ताबेदारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। हवाला देते हैं जस्टिस कॉर्नेलियस का और पैरोकारी करते हैं जस्टिस मुनीर की। उमर अता बंदयाल साहब, जिस कलम को आप बेदर्दी से ईमानदारी के लिए चलाते हैं, इंसाफ का खून करने के लिए चलाते हैं, आइन को तोड़ने के लिए चलाते हैं, आइन को रीराइट करने के लिए चलाते हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके उस कलम को ताकत जो है वो पाकिस्तान के आईन ने दी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने दी है। आपके उस कलम को ताकत आपके मुंतखब नुमाइंदों ने दी है। हम 75 साल के हो गए पाकिस्तानियों, मगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकी इनके, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं बदल सकी, 23 करोड़ अवाम की किस्मत नहीं बदल सकी, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो बैठते हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। घड़ी चोर की बात भी होगी। जब अल कादिर ट्रस्ट के बदले 450 कनाल जमीन लेनी होती है, उस वक्त पिंकी पीरनी जो है वो सरगना बन जाती है चोरों की गैंग की, और जब अदालत बुलाती है तो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो तो घरेलू खातून है। आज वो कुदरत का मकाफात अमल देखो। मैं ट्रस्टी थी अपने भाई के लिए, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने झूठी चीजों पे, झूठे इल्जामात पर मुझे सजाएं दी, और आज इनके मुंह ये कहते हुए नहीं थकते कि जो पिंकी पीरनी है वो तो ट्रस्टी है। आज जब अदालत में जमानत के लिए गई, मरियम नवाज तो जमानत के लिए भी नहीं गई, 4 साल इनका जुल्म सहती रही, इंतकाम सहती रही। मैंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगी, पकड़ना है तो पकड़ो। और आज जब पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत लेके जा रहे थे तो अदालत के कमरे तक गाड़ी गई और सफेद चादरों के हिसार में उसको लेकर जाया गया। तुम्हारी घर की खातून की इज्जत है तो लोगों की, बेटियों की, बहुओं की, बहनों की, बीवियों की कोई इज्जत नहीं है।
जब जब तुम इक़्तिदार में थे और लोगों की बेटियों को धक्के खाते हुए कानून की जो अदालतें थी उनकी राहदारियों में लेकर जाते थे, धक्के खाते हुए वापस लाते थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि ऊपर एक अल्लाह ताला भी बैठा है जो एक एक चीज का हिसाब रख रहा है। आप सबको मैं कौम से खिताब कर रही हूं। आप सबको पता होना चाहिए कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, जिस फितने की लपेट में आया हुआ है, जिस तवाइफुल मलूकी की लपेट में आया हुआ है, जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो ज़मान पाक से कम और उमर अता बंदयाल की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। और ये क्राइसिस की ये लहर उस दिन फूटी थी जब मुकदमा कोई और था और सुओ मोटो किसी और बात पर लिया गया, और उसके बाद आईन को रीराइट किया गया, 63A को की गलत तशरीह की गई। मैं आपको बताऊं उमर अता बंदयाल ने आईन को कैसे रीराइट किया। आईन ये कहता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, आईन ये कहता है कि जब कोई सियासी जमात का रुकन अपनी जमात की मर्जी के खिलाफ वोट देता है तो उसको डी-सीट किया जाता है। आईन ये नहीं कहता कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। उमर अता बंदयाल ने आईन को रीराइट किया और ये लिखा कि वो जमात का रुकन डी-सीट भी होगा और उसका जो एक वो डी-सीट भी होगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। आईन में तो ये कहीं नहीं लिखा, आपके ऊपर तो आईन की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जो चीज आईन में नहीं लिखी वो आपने कहां से लिख दी। और उसके बाद मेरे भाइयों, 4-3 के फैसले को अपनी कुर्सी के, अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल से 3-2 के फैसले में बदला और फिर हमें कहा कि 4-3 के अक्सरियती फैसले को ना मानो और 3-2 के अकलियती फैसले को मानो। अब मुझे हाथ उठा के बताओ कि फैसला अक्सरियती होता है या अकलियती होता है? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने झूठ बोल के दिया? और उसके बाद आपने यहीं पर नहीं रुके, आपने 4-3 के मामले में और 3-2 के मामले में अपने साथी जजेस से भी झूठ बोला। और इतना झूठ बोला, कुर्सी का इतना गलत इस्तेमाल किया कि आपके साथी जजेस, आपके फेलो जजेस, आपके ब्रदर जजेस भी चीख उठे कि यहां से बदनीयती का मुजाहरा हो रहा है। आपने इमरान की इतनी ज्यादा और ढिठाई से सहूलतकारी की उमर अता बंदयाल साहब कि आपके फेलो जजेस को लिखना पड़ा कि आप जज नहीं है, यू आर पॉलिटिशियन इन रोब्स। यानी कि काले जो गाउन आप पहनते हो उसमें छुपे हुए आप एक सियासतदान हैं। और कहा आपके फेलो जजेस ने, मरियम नवाज ने नहीं कहा, पीडीएम ने नहीं कहा, वकला तंजीमों ने नहीं कहा, ऑपोजिशन ने नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, आपके ब्रदर जजेस जो आईन और
और कानून का पास रखने वाले जजेस हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपनी कुर्सी और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, आपने सुओ मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि आपने गलत इस्तेमाल से आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो बना दिया। क्या बना दिया? और आपने इतनी ईमानदारी की, इतनी सहूलतकारी की, आइन और कानून का इस ढिठाई से कत्ल किया कि लोगों के सर शर्म से झुक गए। पहली बार आपकी इस ईमानदारी की वजह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस अदालत में कि लोगों के सर शर्म से झुक गए। पहली बार आपकी इस ईमानदारी की वजह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी मुकद्दस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त बगावत की सी सूरत हाल का सामना है। जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हमने क्या फैसला माना? पहले तो आपके साथी जजेस आपके फैसले नहीं मान रहे।